चलिए चालू कीजिए। हेलो भाई, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में भाई। हम भी एकदम ठीक हैं, आप लोग के दुआ के पास है। आज आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 कराना है। नहीं, चलिए एक्सरसाइज 1.1 कराना है। और इसमें सवाल हैं कुछ इस प्रकार कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 1.1 का पहला नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है भैया? एक प्रकार का भाग का जांच है। मतलब जांच नहीं होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ में शेष, वही है। उसको सिर्फ इंग्लिश में बोल दिया है क्या? ए बराबर बी क्यू बी गुणे क्यू जोड़ आर, हो गया। चलिए देखते हैं आपका सवाल एक नंबर का हम पढ़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए किसके लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। जिसके पास किताब नहीं है भैया, अब किताब ऊपर कर लीजिएगा। जिसके पास किताब है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, एहसान कर दिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक नंबर प्रश्न है, लेकिन आप क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ देंगे। आप जिसके पास नहीं है तो मिला लीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 3 तो क्वेश्चन है। एक को 135 देखते हैं, 135, ठीक ना, और 225 फटाक से देखते हैं। 135 और 225 क्या है मेरे भाई? इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए, इसको बी, ठीक ना। भाग का जांच चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को थोड़ा सा हम देखिएगा ना, तो उससे हम टू वही चीज है। अब देखते हैं। हल माना ए बराबर 225 और बी बराबर कितना है? 135। ये बड़ी वाली को मानना पड़ता है, बी छोटे वाले को मानना पड़ता है। किस विधि से कर रहा है? यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र होता है भैया, देख लीजिए। और इसी को देखकर घबराना नहीं है, भागे का सूत्र है, खाली इंग्लिश में लिख दिया है। अच्छा बताइए, बड़की वाले जो बीच वाले को जोड़ने के लिए इधर इधर वाले को गुना नहीं करते थे, इसका बी मान रख दिया, इसका क्यू मान रख दिया, शेषफल यहाँ जो बचता था उसका आर नाम रख दिया, बस हो गया, घबराना नहीं है। अब देखते हैं ए क्या है मेरा? 225, क्या यही है ना? इसमें लिखेंगे प्रथम चरण, ठीक है ना। प्रथम चरण में क्या है? 225 है, बराबर में क्या है? 135। अब हमको कैसे भी करके क्या इसमें भाग देंगे। जो जो प्रक्रिया आएगा, मतलब समझ लीजिए क्या कि भाग देने पर समझ लिए, इसको भाग देंगे ना, जो जो आएगा हम लिख देंगे। जैसे इसमें भाग दिए, इससे एक बार में कटेगा क्या? इतना से अगर 2 बार में खिलाए तो कितना हो गया मेरा? 270 हो गया, यहाँ 225 ही है। एक बार में चलाइए, ठीक ना। शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल प्लस में बोल रहा है लिखने के लिए, शेषफल प्लस में कितना बच गया? 90 भैया। अगर इसमें एक बार में कटा, इतना घटाइएगा 135, ठीक ना। इसमें 135 घटाइएगा 0, और फिर बाद में 13 ज्ञान है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ द्वितीय चरण दे देते हैं, द्वितीय, ठीक ना, चरण, ठीक। द्वितीय चरण में आप लिखिए क्या? इसका प्रथम चरण का काम कंप्लीट हो गया। द्वितीय चरण में 135 को ए बनाइए, ठीक ना। फिर 90 को बी बनाइए। अगर 90 से इसमें भाग दीजिएगा, आप एक बार भाग देकर जरूर चेक कीजिएगा। अगर इसमें भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना बार में कटेगा? एक बार में खाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाता है, नहीं खाएगा। 135 है, तो एक बार में हम खिलाए। अब खिलाए एक बार में तो 90 आया, 90 इसमें घटाएंगे तो कितना बच गया? प्लस में 45 बच गया, क्या 0 और 9 4 13, तो 45 बच गया।
ठीक, अब तृतीय चरण में चलते हैं। तृतीय चरण, ठीक है ना। अब इसको क्या बनाएंगे आप, ए, 90 को ए बना दिए, बराबर में इसको 45 को बी बना दिए, ठीक है ना। अब बताइए 90 भागा 45 देंगे कितना बार में कटेगा, 2 बार में पूरा पूरा खा जाएगा, जिसको बोलते हैं पूरा पूरा एकदम विभाजित हो जाएगा 2 बार में, शेषफल नहीं बचेगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर मेरा मिल गया। ठीक, जहाँ यहाँ लिखेंगे, कहाँ, जहाँ कायदे से थोड़ा सा, जहाँ आर बराबर हमको 0 मिल गया, ठीक है ना, ये ना आर बराबर 0 मिल गया, तो अतः कितना कितना का 135 और 255 का क्या HCF कितना हो गया मेरा भाई, जो अगर अंतिम चरण, तृतीय चरण मतलब अंतिम चरण का बी ही मेरा आंसर रहेगा। अंतिम तृतीय चरण में ए है या बी है, ठीक है, बी ही मेरा आंसर रहेगा, बराबर 45 आंसर है। कई दिक्कत मेरे भाई, कई दिक्कत परेशानी। दूसरा नंबर में चलते हैं, 196 और 2 नंबर, इसी का प्रथम का दूसरा नंबर है, ठीक ना, 196 और 38220, यही है ना, 38220। देखते हैं, बनाते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा, चूंकि यही हल है, यही प्रक्रिया चलेगा। हल हो गया, ठीक ना, फिर क्या करेंगे, माना ए बराबर कितना है 38220, बी बराबर 196 है, ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन से चलते हैं, यूक्लिड विभाजन ए लोगोरिथम से सूत्र क्या है मेरे भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस अब क्या करेंगे, ए बैठा देंगे 38, प्रथम चरण यहाँ से चलेगा ना, प्रथम चरण, ठीक है ना, क्या 38220 बराबर बी कितना है 196। भैया हम इसे अगर इसमें भाग देंगे, हम 1 लाख बार भाग देकर देखे हैं, कितना आएगा मेरे भाई 195, ठीक है ना, रिमाइंडर बच जाएगा 0। लेकिन हाँ, एक बार आप लोग जरूर भाग दीजिएगा, इसमें भागफल इतना आएगा और शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे को चाहिए क्या, रिमाइंडर 0 चाहिए, जहां लिखेंगे, जहां आर बराबर 0, तो ये तो अतः, तो नहीं देंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः कितना कितना 196 और 38220 का HCF बराबर कितना भैया, बी बोले थे आंसर रहेगा, तो ए हो गया, ये इसको मानते थे बी, तो कितना 196 भैया हो गया, कुछ नहीं है। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नंबर सवाल आप अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, जल्दी 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 से प्रयास कीजिए। तीसरा नंबर सवाल प्रयास कीजिए अपने से, बनी जाना चाहिए हमको लगता है। तीसरा नंबर भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला का किसना नंबर, तीसरा नंबर, पहला का तीसरा नंबर देखते हैं सवाल में। तीसरा नंबर में क्या है मेरे भाई 867 है, और कितना है 255। चलिए बनाते हैं, यहाँ क्या करेंगे, पहले मेरे भाई जो प्रक्रिया हल करेंगे, हल लिख दिए, फिर माना ए बराबर बड़ी वाली को मानते हैं, तो 867 बड़ा ये है, और बी बराबर कितना 255। अब क्या करते थे, लिखते थे यूक्लिड विभाजन से, लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखते हैं, प्रमेयिका और एल्गोरिथम एक ही चीजें, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। सूत्र है A बराबर B Q प्लस में R। प्रथम चरण चलते हैं, प्रथम चरण। A क्या है मेरे भैया, 867। B कौन है मेरे भाई, 255, ठीक है ना। इसमें अगर इससे भाग दीजिएगा तो मेरे भाई 3 बार में आएगा। कितना बार में, 3 बार में। कितना बार में मेरे भाई, 3 बार में, ठीक है ना। और घटाइएगा जो 3 बार में आएगा, घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, 102। कितना, 102, ठीक है ना, 102। देखिए एक बार भाग देकर जरूर देखिएगा, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या क्या किए हैं। यहाँ देखा 867 है, अगर हम इससे भाग दिए 255 से, ठीक है ना। थोड़ा सा 3 बार में हम खिलाए, देखो 5/3 में 15 आ गया, हाथ रल 1, 5/3 15, 16 हाथ रल 1 और 3 दोनों 6, 1 3 दोनों 6, 1 में 7 हो गया, ठीक है ना। 3 दोनों 6, 1 में 7 हो गया। देखते हैं इसका हो गया कितना, बच गया 2 0 1। रिमाइंडर ये है, इसको ही बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R। अब बताओ A इतना है मेरा, B इतना है मेरा, Q इतना है मेरा, Q के जगह पे 3 है, R के जगह पे R किसको, इसको 102 है। चलिए अब देखते हैं, प्रथम चरण हो गया। अब देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में मेरे भाई क्या करेंगे, द्वितीय चरण में इसको हम क्या करेंगे, अब इसको A बनाएंगे। 255 को A बना दिए और 102 को B बना दिए, 102 को B क्या कहेंगे, 102 को B बना दिए। अब देखिए मेरे भाई, 102 को अगर B बनाए, इसमें अगर इससे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 2 बार में। 2 बार में कितना आएगा, 204, ठीक है ना, 204। तो बच जाएगा मेरे भाई 51। क्या है, 204 में इतना घटाइएगा कितना बचेगा, 51, ठीक है। अब चलेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण, ठीक है ना। तृतीय चरण में क्या करेंगे, अब ये हो गया मेरा क्या मेरे भाई, ये इसका प्रथम चरण में इसका काम कंप्लीट, ये हो गया 102 जो है मेरा, 102 हो गया। अब A 102 A हो गया, ठीक है। 51 जो मेरा बन गया, 51 B बन गया। 51 में इसमें भाग देंगे, टोटल कट जाएगा कितने बार में, टोटल कट जाएगा इसमें 2 बार में, टोटल 2 बार में खाया मेरे भाई। अब देखो बच गया 0, चूंकि 2 बार में 51 दूना 102 होता है, 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे जहाँ R बराबर क्या है, 0। क्या R बराबर अगर हमको 0 आ गया तो इस जगह लिख देंगे, नीचे में लिखेंगे अतः कितना कितना का HCF भाई, तो 867 और 255 का HCF कितना, HCF B रहता है अंतिम वाला का, अंतिम चरण का, तो B कितना, 51 हो गया मेरा भैया, 51 आंसर। चलिए समझ में आया आप लोग को, बताएंगे। अब चलते हैं द्वितीय चरण की ओर, मतलब द्वितीय क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। कुछ नहीं था इस सब में, हल्का था एकदम। क्या कहते हैं, मुन्ना है मुन्ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िएंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। दर्शाइए कि वो क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए दर्शा देंगे। 6q बोल रहा है तो समझ में आ रहा है कुछ ना, 6q अगर बोल रहा है
6q+1, तो अर्थात क्या बोल रहा है, a बराबर bq+r, ये तो बोल रहा है। r के जगह पे ये है, q की जगह पे q, ये 6q, b के जगह पे कौन है, b के जगह पे 6 है क्या। तो अभी मेरा b मिल गया कितना, 6। चलिए इसको बनाते हैं, समझाने के लिए आपको बताया। दूसरा नंबर सवाल है मेरे भाई, दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर दे दिए का सवाल पढ़ दिया है, आंसर देखिए, हल जिसको बोलते हैं हल। माना, यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर कितना, कोई विषम पूर्णांक है, कोई ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और b क्या है मेरे भाई, b बराबर 6, क्योंकि अभी हम देखे, अभी आप बताए कि किस के रूप में, तो bq+r के रूप में, क्या। अब देखते हैं मेरे भाई, अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, किसका सूत्र, यूक्लिड विभाजन का, ठीक है ना। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सूत्र क्या है, a बराबर bq+r, यही सूत्र है मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं फटाक से, किसके रूप का, इसके रूप का कह रहा है, तो इसका एक बात मानते हैं, इसके रूप का अगर बोल रहा है तो r भी हमको यही दर्शाना पड़ेगा। r का संभावित मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन अब 6 नहीं होगा, 6r होगा, मतलब शेषफल और भाजक जो है बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा तो भाजक से कम ही रहेगा शेषफल। अब देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ लिखे मान, जहां, अब धीरे धीरे से हम इस सब को मानते जाएंगे, जहां r बराबर हम पहले 0 माने, r बराबर 0 मानेंगे तो हम क्या होगा, bq, मतलब क्या कर रहा है, bq+r के रूप का बोल रहा है, तो क्या हो गया 6q+0, क्या 6q+0। अब देखो 6q+0 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 6q बराबर 6q, ठीक है ना। अब मानेंगे जहां, यहाँ भी आप चरण बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप बैठा सकते हैं, प्रथम चरण, एक मिनट भाई, यहाँ भी आप बैठा सकते हैं प्रथम चरण। अब बता रहे हैं प्रथम चरण क्या है, यहाँ भी प्रथम चरण बैठा है, दूसरे चरण में जहाँ है द्वितीय चरण, क्या है, द्वितीय चरण, जरा सा इनको कहीं जाना है, जल्दी जल्दी से आप लोग द्वितीय चरण में देखते हैं। द्वितीय चरण बराबर क्या है, अब मानेंगे जहां r बराबर 1, ठीक है ना, जहां r बराबर 1। अब देखिए 6q+1, 6q+1, ठीक है। अब फिर मानेंगे कहा, जहां r बराबर कितना मेरे भाई, अब मानेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, तृतीय चरण में है, तृतीय चरण में मान लिए r बराबर 2, तो 6q+ कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मानते हैं चतुर्थ चरण, चौथा चरण जिसको बोलते हैं। चौथा चरण में क्या चला जाएगा मेरे भाई, चतुर्थ चरण में क्या चला जाएगा, जहां हम मानेंगे, जहां r बराबर मानेंगे यहाँ पर कितना 2 तक माने, यहाँ मानेंगे 3,
r बराबर अगर 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 3 क्या, जहां मानेंगे पांचवा चरण देखते हैं। पांचवा चरण में क्या करते हैं मेरे भाई, 6 जहां मानेंगे, जहां r बराबर कितना है, क्या मानेंगे आप, 4, तो r बराबर 4 माने 6 क्यू प्लस 4 आया 4। अब छठ चरण देखते हैं, छठा चरण देखते हैं, ठीक है ना। छठा चरण में क्या मानेंगे, जहां r बराबर कितना हो, 5 हो, तो 5 हो तो 6 क्यू प्लस 5, ठीक है ना। अगर तो दे देंगे तो और अच्छा लगेगा सुनने में, तो 6 क्यू प्लस 5, ठीक है ना। हालांकि कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर कोई चीज मानने के लिए है नहीं है। अब देख रहे हैं क्या किस किस रूप में बोल रहा है, होगा या नहीं होगा। 6 क्यू प्लस 1 यही है ना, 6 क्यू प्लस 1। यहाँ देखिए मेरे भाई आराम से देखो, 6 क्यू प्लस 1 के रूप का है क्या, 6 क्यू प्लस 3 के रूप का है, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। चलिए ये सिद्ध हो गया। यही चीज सिद्ध करना है क्या, हम इसको इतना इतना के रूप में लिख सकते हैं, ये नहीं बोल रहा है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का लिख सकते हैं, लिखेंगे हम यहाँ आंसर में। अतः हम क्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किसके रूप में, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हो गया मेरे भाई, PROVED प्रूव्ड। चलिए क्लियर है। आशा करते हैं कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से इसको बनाइए जल्दी। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए भाई मेरे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोल रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिटा देंगे इसको। चलिए हमको बोला था इसमें प्रूफ करने के लिए इतना इतना, हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया इसको। हाँ प्रूफ लिखना नीचे में बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा तुमने इसको क्या किया है। उसमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए इतना इतना के रूप का हो सकता है, हाँ या नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, आप लोग मिलाइएगा कि जिसके पास किताब है धन्यवाद वो पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। फिर तीसरा नंबर है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, सेना जो जिसको आर्मी बोलते हैं, ठीक ना, आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के मतलब बैंड करना। अब देखो सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या मेरे भाई, सदस्यों की संख्या कितनी है,
तो 616 है। अब कितने हैं मेरे भाई? 32। हाँ टुकड़ी। अब मर्ज करने वाले सदस्य की संख्या कितने हैं? मर्ज करने वाले सदस्यों की संख्या, मर्ज करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर कितना? 32 है। तो ये पूछ रहा है, ठीक ना, 32 है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है, ठीक है ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अब उस स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको बताने के लिए क्या हम इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, ये आपका सवाल था, हल हम करेंगे। माना क्या? ए बराबर 616, बी बराबर 32 मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। चलिए देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर हो गया। ए कितना है मेरे भाई? 616। बताइए बनेगा आप लोग से नहीं बनेगा? सेम वही प्रोसेस है। अब क्या सेम क्या है? वही प्रोसेस है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब इसमें अगर इससे भाग दीजिएगा बताइए कितने बार में कटेगा? 600 दे देते हैं, 616 भागा 32, एक बार में 32। इसको इधर गया, कितना हो गया? 9, ठीक है, 9 29 ठीक है ना। अब बताइए मेरे भाई कितना बार में? 19 बार में, 9 बार में, 9 दूना 18, ठीक है ना। और फिर देखो यहाँ कितना है? 19 दूना 38, 7 3, 19 9 दूना 18, 7 1 और 9 तिहाई कितना? 27, 9 तिहाई 27, 1 28। अब इसको अगर परिचय दे दिया तो 8 बचा, कट्टी कितना बचा मेरे भाई? गुणे में 19 प्लस में 8, आर बराबर 8 की। ये हो गया मेरा प्रथम चरण, ठीक है। अब चलते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में क्या बोल रहा है? इसका कम हो गया, अब इसको करेंगे 32 को क्या करेंगे? ए बनाएंगे 8 गुना, कितना बार में कटेगा? 32 में अगर 8 से भाग देंगे, 32 में 8 से भगा देंगे तो क्या होगा? एक बार में 8 चौकी 32 कंप्लीट, 4 बार में 0 आ गया। मतलब इसका आर बराबर, जहां वही लिखते थे, जहां आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 8, ठीक है। आर बराबर 8 हो गया मेरे भाई। तो आर बराबर हमको 0 चाहिए, 0 हो गया। हमको HCF मिल गया, दोनों का कितना? HCF इसको मानते थे 8। यहाँ लिखेंगे अधिकतम स्तंभ अधिकतम, अतः मर्ज करने वाली अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो गया आंसर, ठीक है। अब आपका बचा 4 नंबर और 5 नंबर। मेरे भाई एक जरूरी काम से हमको जाना पड़ा, ठीक है ना।
हमें 6 देना है तो हम पूरा बता देते हैं, ठीक है। इसी चैनल पर मतलब इसी वीडियो के ऊपर में कौन नाम आएगा, इस 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है।